इस वक्त हम उदयपुर के वार्ड 57 में खड़े हैं। उदयपुर का वार्ड 57 इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से उदयपुर का सबसे लोकप्रिय चेहरा छोगालाल भोई इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं। बीजेपी से छोगालाल भोई को टिकट मिला है, वहीं उनके सामने कांग्रेस से राजेश दया को टिकट मिला है। लेकिन इनके सामने दो निर्दलीय प्रत्याशी, एक चंद्रकला पवार और एक जयेश माली इस बार मैदान में हैं और अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यहाँ के वोटर से जानेंगे किस तरह का इन लोगों का की इच्छा है और किस तरह का इन लोगों का रुझान है, किस पार्षद को यह अगले 5 साल के लिए यहाँ पर देखना चाहते हैं। आपका नाम बताइए। मालती पवार। आपने वोट दे दिया? आपने? हाँ। क्या देख के वोट दिया है आपने? आगे यह अभी जो समस्या है सब सही हो जाए इसलिए। और आने वाले 5 साल को देख के वोट दिया है या पिछले बीते 5 सालों को देख? आने वाले 5 साल को देख के। कैसा पार्षद चाहिए आपको? छोगालाल जैसा पार्षद चाहिए। आपका नाम बताएं। कंचन। किसको वोट दिया आपने? छोगालाल जी को। कैसा पार्षद आपको चाहिए आने वाले 5 साल के लिए, आपके लिए दुख सुख में खड़ा रहे? क्या छोगालाल जी जैसे ही आने वाले 5 साल में हमारे और अच्छे हो। आपका नाम बताओ। लेरा देवी। कैसा पार्षद चाहिए आपको? छोगालाल जैसे चाहिए और सब काम सही कराना चाहिए। कोई भी समस्या हो तो वो आके खड़े रहेगा और वो सब बोलते हैं कि नहीं खड़े रहेगा, नहीं खड़े रहेगा। क्यों नहीं खड़े रहेगा? हमारे मोहल्ले में वो ये खोलेंगे कोई भी दुकान तो उस पे बैठेंगे, तो कोई भी बात होगी तो वो बात बताएंगे। कोई छाप लगानी है, कहीं भी काम है तो यहाँ पे रहेंगे वो। क्या समस्या आपके वार्ड की है अभी? अभी तो कुछ समस्या नहीं है। अब ये सड़कें तो देखो, सड़कें की तो काम चल रहा है, ये तो चलता ही रहेगा महीना 2 महीना तक। तो क्या समस्या बताए? अब तो अभी तो समस्या यही है बस। और आपका नाम बताओ। जशोदा। कैसा पार्षद चाहिए आपको? छोगालाल जी जैसा। क्यों पसंद है छोगालाल जी? अच्छा काम करते हैं, बीजेपी है इसलिए शुरू से बीजेपी में चल रहे हैं हम। आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इस वजह से आप छोगालाल जी को वोट दे रहे हैं? हाँ। या फिर आप छोगालाल जी को पसंद करते हैं या आदमी को देख के वोट? नहीं, आदमी को देख के वोट दे रहे हैं। आप बीजेपी को देख के वोट दे रहे हैं। हाँ, बीजेपी को देख के वोट दे रहे हैं। पिछले 25 सालों से नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड है। वही वोट है हमारे। तो इसमें क्या आपके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कैंडिडेट कैसा हो? कैंडिडेट तो अच्छा ही होना चाहिए ना। अच्छा ही होना चाहिए। अच्छे खड़े हुए वो भी हमारा काम करेंगे, कर भी रहे। अगले एक बार उनकी पत्नी भी खड़ी हुई यहाँ से ही, उसको भी जिताया हमने। उन्होंने भी। आपका नाम बताओ मदद। सरोज मौर्य। क्या देख के वोट दिया है आपने इस बार? छोगालाल जी भोई को देख के दिया और नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा 2 काम किए, उस पार्टी को देख के वोट दिया हमने। नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी शहर का चुनाव शहर का होता है, उसमें बड़ी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है। तो क्या देख के आपने मतदान किया है? मोदी का चेहरा देखा या बीजेपी का कमल का फूल देखा या छोगालाल जी को देखा? कमल का फूल देखा हमने। कमल का फूल देखा। माता जी आपने वोट दे दिया? हाँ दे दिया। मैंने दे दो वोट। कमल ने दे दो वोट। आपका नाम? मारा नाम लाली भाई। वोट दे दो। कंडे दे दो। छोगालाल जी ने 40 साल वोट में दे रहा वोट कमल फूल में दे रहा 40 साल ऊपर वे गया मान। आप देख सकते हैं कि वार्ड 57 में जो है कहीं ना कहीं छोगालाल जी की लोकप्रियता बनी हुई है। यहाँ तमाम जो महिलाएं हमारे साथ हैं उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है। उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को भी ये कहना चाहते हैं कि आज का दिन खास है, एक लोकतंत्र का पर्व है, इसे आप लोग भी मनाएं और अपने मताधिकार का उपयोग ज़रूर करें। अपने घरों से निकलकर अपने पास वाले बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने शहर की सरकार को चुनें। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो महिलाएं, आप सभी ने वोट दे दिया हो तो आप एक बार आपकी उंगली सब जने दिखा सकते हैं। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि ये सभी महिलाएं अपने मताधिकार का उपयोग करके आई है और खासा उत्साह जो है वो सभी महिलाओं में देखा जा रहा है। आपने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया हो तो आप भी अपने उंगली पे निशान दिखा सकते हैं, उंगली का निशान। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया मैंने वोट। क्या देख के वोट दिया इस बार? छोगालाल जी को देखा, बीजेपी को देखा, कांग्रेस को देखा, निर्दलीय उम्मीदवार को देखा या भोई समाज के कैंडिडेट को देखा? क्या देखा आपने? क्या बताऊं मैं? बताओ ना क्या देखा, जो बताओ। अब जो हम डाल के आए वो आपको थोड़ी ना बताएंगे हम किस में डालें।
सालों के काम को आका या 5 सालों के आने वाले 5 साल को देखा? कांग्रेस ने तो अभी तक कुछ नहीं करा है, कांग्रेस को तो मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला और अब भी नहीं मिलेगा, जो है उसी को मिलेगा ना। मतलब आप बीजेपी को वोट डाल के आए? हाँ, मैं बीजेपी को वोट डाल के आप वोट डालने जा रहे हैं? क्या चाहते हैं आपके वार्ड का जो पार्षद हो वो कैसा हो? क्या आपको समय बराबर मिले, आपके दुख सुख में आके खड़ा रहे? कैसा पार्षद आप चाहते हैं? क्योंकि 4 कैंडिडेट मैदान में हैं। क्या चाहते हैं? भारती वो ये अच्छा कहेगा उसी को देंगे ना, क्योंकि अभी ये सुविधा हो ही नहीं रही है। बच्चे देखो खेल नहीं पा रहे, जहाँ देखो जहाँ सड़कें बन रही है, बनने में बहुत टाइम लग रहा है। अब जाने आने के बहुत परेशान हो रहे हैं कि यहाँ से रास्ता खाली नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक रास्ता को की समस्या है। हाँ है, वो तो जाने आने में किसे वोट देंगे आप? हम तो जो करेंगे वो उनको ही देंगे के नहीं तो जो करेंगे उसको तो वो तो अब चुन के आएगा फिर करेगा। आएंगे जब कि चुन के आएंगे फिर बताएंगे कि कौन चुन के आ रहे हैं, किसको देना है। यूँ कैसा पार्षद चाहते हैं आप? बदलेंगे कैसे? वो जो अपने वोट देना है तो उसको ही देंगे। हम तो देंगे जो अपने पार्षद लोग खड़े हुए चोकालाल को ही देंगे हम। अभी तो आप कह रहे थे आप सड़कों से परेशान, अभी तो आपने कहा मैं सड़कों से परेशान हूँ। तो परेशान तो है ये, जहाँ देखो वहाँ खुद बीजेपी के वोट से परेशान हो तो फिर बीजेपी पे निशान पे आप वोट लगाएंगे? घर पे भी मकान बनाते हैं तो एक ही दिन में क्या मकान खड़ा हो जाता है क्या? लगने में तो ये मसला है ये सड़क का। आपने कहा घर पे मकान बनाते हैं, एक दिन में मकान पूरा नहीं हो जाता है, लेकिन मकान की एक निश्चित अवधि 6 महीने साल भर की होती है। उसके बावजूद भी अगर आपको 2 साल तक परेशान होना पड़े तो क्या ठेकेदार के खिलाफ आपकी नाराजगी होगी या नहीं होगी? मोदी जी ने जो समय दिया था स्मार्ट सिटी का वो पूरा हो चुका है, उसके बाद भी बीजेपी इसको पूरा नहीं कर पाई है। और बीजेपी का यह कहना है कि घर में काम हो रहा है और धूल खानी पड़ेगी। सब काम हो रहा है, आप बोरवाड़ी जाके देखो, सब कहाँ भी जाके देखो, काम चल रहा है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं उनको कई लोगों का कहना है कि परेशानी भी जी माता तो सुलझाने में टाइम लगेगा ना। बिखर के बैठे हैं ये सब लोग, अब सुलझाएगा वो तो सुलझाने में टाइम तो लगा। एक बार घर पे भी अपन रोटी बनाते तो आटा गूंदेंगे बनाएंगे करें, टाइम तो लगता है ना। इसीलिए ये सब वहम है। जो कर रहा है मोदी अच्छा ही कर रहा है और जो करेगा वो भी अच्छा ही करेगा। मोदी जी का शहर से कोई मतलब नहीं। हाँ वो भी, और ये जो करेंगे ना वो भी अच्छा ही करेंगे। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर खासा उत्साह है, लोकतंत्र का पर्व है, निष्पक्षता से यहाँ पर मतदान होना चाहिए। शहर की जनता ऐसे कैंडिडेट को चुने जो उनके आने वाले 5 साल के लिए उनका सहयोगी बने, उनके दुख सुख में आकर खड़ा रहे। उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से तमाम उदयपुर शहर की जनता से यह अपील करते हैं, अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और एक स्वस्थ और एक अच्छी सरकार चुने। चुनना आपको है, अपने दिल की सुने, जो आपको ठीक लगे, जो आपको लगे कि आपके दुख सुख में खड़ा रह सकता है, उसे मतदान करके अपने शहर की सरकार को चुने। फिलहाल इजाजत दीजिए कैमरा पर्सन जॉन परमार के साथ अभिषेक जोशी को उदयपुर न्यूज़ के लिए। आपका नाम बताओ सर। सर मेरा नाम पारस जैन है। सर पिछले 25 सालों से नगर निगम का बोर्ड उदयपुर में बनता आया है। जी सर। वार्ड 57 में क्या लगता है आपको किसकी ताजपोशी होनी है? बिल्कुल सर, मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं कि पीछे 5 बोर्ड में हम वार्ड 57 से जो ये इलाका है उस इलाके से हम जीतते हुए आए हैं और सदैव में बहु समाज और जितनी भी समाजें हैं यहाँ पे उन सब का ऋणी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन्होंने पूरे तन मन और धन से भाजपा को आगे लाए हैं और सभी बोर्डों में इतना काम हुआ है कि हमारे घर घर की बहनें इस बात से खुशी होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती हुई आई है। क्या लगता है सर वार्ड 57 में? वार्ड 57 में ये तो क्या है कि हमारे छोगालाल जी भाई साहब का चेहरा है, उनके लिए कहना नहीं पड़ता कि वे कहीं जीतेंगे या कुछ हो सकता है। इफ बट की कोई बात नहीं है। छोगालाल जी वो चेहरा है कि वो अपने आप में जीत को दर्शा देते हैं। सर कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी ने काफ़ी लंबे समय बाद अपनी लिस्ट जारी की थी और कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों के आधार पर भी यहाँ पे टिकट दिए गए हैं और उसी वजह से क्योंकि भोई समाज यहाँ रहता है, छोगालाल जी भाई साहब को भी भोई समाज के होने के नाते उनके सामने 2 कैंडिडेट जो हैं 2000 करीब है, उनके सामने 2 कैंडिडेट और हैं जी जो भी भोई समाज से हैं। क्या लगता है उसका नुकसान भुगतना? मैं यूँ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि छोगालाल जी भाई साहब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आज की तारीख में हमारे उदयपुर के अंदर चैनल को उदयपुर में लाना और इसको पूरे उदयपुर में लगाना ये छोगालाल जी की देन है। इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि किसी और का कोई वर्चस्व यहाँ बन पाएगा।
धन्यवाद। मेरा नाम बेरूलाल भोई, वार्ड 57 से। सर क्या लगता है वार्ड 57 की क्या स्थिति? अभी तक 11 बजे हैं, 15% मतदान यहाँ ये पोलिंग बूथ चेंज होने की वजह से मतदान स्लो हुआ है। मतदान अच्छा रहेगा लेकिन कुछ समय लगेगा। मतदान केंद्र चेंज होने से थोड़ा डिफिकल्ट, एक दूसरे पूछताछ करने में समय लग रहा है, इसलिए वोटिंग स्लो गति से चल रही है। यहाँ से बूथों को शिफ्ट कर दिया गया है। वो दो बूथ शिफ्ट होने की वजह से ही थोड़ा स्लो चल रहा है। क्या लगता है सर कितना प्रतिशत मतदान हो जाएगा? वोट प्रतिशत तो सर 60 और 70 के बीच में रहेगा। 60% मतदान हो जाएगा। हाँ। और क्या लगता है सर कि 4 कैंडिडेट मैदान में हैं अपना? 4 कैंडिडेट में से छोगालाल जी प्रथम अच्छे वोटों से जीतेंगे। जीतता है सर? जीतते हैं छोगालाल जी की 100%। आपने वोट दे दिया? मैंने दे दिया वोट, ठीक है। प्रथम वोट मैंने दिया है। 101% निकलेंगे छोगालाल जी बोई। बोल। छोगालाल जी बोई 101% से निकलेंगे और हमारे वार्ड नंबर 57 से बहुत अच्छे काम करेंगे और हम चाहते हैं कि छोगालाल जी बोई। क्यों पसंद है छोगालाल जी आपको? छोगालाल जी हमें इसलिए पसंद है कि छोगालाल जी ने हमें छोगालाल जी पूरा उदयपुर में फेमस किया है और छोगालाल जी ने जो काम किए हैं वो किसी ने करे ही नहीं आज दिन तक। क्या काम किया? अरे मेवाड़ केबल चलाया है उन्होंने, सारा उदयपुर संभाग चलाना जनता की सेवा। वार्ड के लिए क्या काम? वार्ड के लिए तो बहुत काम, अभी इस वार्ड के लिए क्या काम किया? अभी फिलहाल तो क्या नाम काम नहीं हुआ, इनको पद मिलेगा तो ये काम जरूर करेंगे। पूरा विश्वास है? बिल्कुल पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास हमें। सर ये हमें पूरा विश्वास है। दिल्ली के जेठ जी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के जेठ जी हैं आप, ऐसा सुनने में आ रहा है, और आप छोगालाल जी को वोट देंगे? बिल्कुल सर। उदयपुर शहर के निकाय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण और दूसरे नंबर की एक ऐसी सीट है जहां से लोकप्रिय प्रत्याशी छोगालाल जी भोई, जो कि उदयपुर में एक ऐसा चेहरा है जिसे हर व्यक्ति जानता है, इस बार इस वार्ड से मैदान में है। कहीं ना कहीं जो जाति की राजनीति है और जातिगत समीकरण यहाँ के कहते हैं, उसमें छोगालाल जी भोई के सामने 2-3 कैंडिडेट और हैं जो इन्हीं के समाज से हैं, वो कहीं ना कहीं इनके समीकरण बिगाड़ सकते हैं। हालांकि अभी हमने वार्ड का दौरा किया था, वार्ड में लोगों ने उनकी लोकप्रियता जताई थी। एक तीसरे मोर्चे के रूप में उदयपुर बदलाव दल का जो नाम है वो पिछले चुनावों से निकलकर सामने आया है और उसके भी इस बार 27 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। उनमें से एक प्रत्याशी जयेश माली वार्ड 57 से मैदान में है। उदयपुर बदलाव दल के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहता है उनका वार्ड। आपका नाम बताएं सर। मनीष भाई नाम है मेरा और हम उदयपुर बदलाव दल की तरफ से हैं और हमारे जो भी भैया है परिणत लिया जी, जो हमने उनको हमारे इस वार्ड में जयेश माली को हमने खड़ा करा है। हमने सांत्वना दी है अगर जयेश माली हमारे अगर वार्ड में जीतता है तो हम हमारे वार्ड को अच्छे से अच्छा बना के हम पब्लिक को देंगे कि जिससे उनको आने वाली हर सुविधा उनको प्राप्त होगी। कैसा पार्षद यहाँ की जनता चाहती है? ऐसा पार्षद चाहती है जो उनकी सुनवाई करे, क्योंकि आज तक ये बीजेपी का घर रह चुका है, इसमें बीजेपी ने खाली खाया ही है, कुछ काम नहीं करके दिया है, बस वादे करे हैं, ये सब गवाह है। हम उदयपुर बदलाव दल की तरफ इसलिए हैं क्योंकि भैया ने हमको भैया के हम साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि ये उदयपुर में बदलाव ला सकते हैं हम खाली हम हर वार्ड से गए हैं, हर वार्डों में हमने एक ही बात रखी है, हम आपके साथ हैं, आपको जो भी शिकायत है हमसे करो, हम आपकी अगर नहीं करते हैं तो हमारे कैंडिडेट 2 साल बाद आपको रिटायरमेंट दे सकते हैं, देंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक स्टाम्प पे अपना घोषणा पत्र उदयपुर बदलाव दल द्वारा जारी किया गया था। यहाँ के अगर जातिगत समीकरणों की बात करें, क्योंकि भोई समाज भी यहाँ पर है और 3 कैंडिडेट भोई ऐसे हैं जो आमने सामने की उसमें हैं, क्या लगता है कि जातिगत समीकरण जो है वो यहाँ के समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष की जीत के लिए? 100% फैक्टर काम करेगा यहाँ, फैक्टर काम करेगा। हम भैया की टीम से हमको भैया पूरा भरोसा है भैया पर। हमने पूरी टीम है हमारे साथ, हमने पूरी टीम जुड़ी हुई है। आज हमारे साथ जय जी माली हमारे जो पार्षद जी है वो आ चुके हैं और वो एक बार जो भी कैसा पार्षद चाहिए आपको? जयेश माली जैसे सबसे पहले हम उनको उदयपुर बदलाव को करना है और परवीन रतलिया को लाना है ही है
और उनके अलावा जयेश माली को वार्ड की समस्याओं को लेकर क्या लगता है कैसा पार्षद चाहिए और क्या देखकर वोट करेंगे आने वाले 5 साल या बीते हुए 5 साल? आने वाले 5 साल बीते हुए पे अब नहीं जाना, क्योंकि हमने बहुत देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया हमने। सब आते वोट मांगते चले जाते, पर करता काम कुछ भी नहीं। सब देख लो आप, ये सब ऐसा के ऐसा ही है। सब परेशान है, मच्छर से लेके गाय घंटे कड़ा जो भी है सबसे परेशान है, समझ लो आप। ये कहना सही कहना है आपका। ये हम अभी वार्ड 57 में खड़े हैं, आपको बता दें हॉट सीट है। उदयपुर बदलाव दल के जयेश माली इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ अगर जीत जाते हैं तो क्या कुछ एजेंडे हैं अगले 5 साल के लिए, क्या कुछ नई सौगात दे पाएंगे अपने वार्ड को? अगर क्या दे पाएंगे अपने वार्ड को अगले 5 साल में अगर जीतते हैं तो? अगर वार्डवासी मुझे यहाँ से जीत दिलाते हैं तो सर्वप्रथम सबसे पहले तो इस वार्ड की जो मूलभूत समस्या है उनको हम सोल्व करेंगे, और जो भी नगर निगम में इस वार्ड की जो भी नई प्रस्तावित जो योजना होगी उनको पहली अच्छी तरह से लागू करवाया जाएगा और वार्डवासी के हित में काम करूँगा मैं। और हमारे उदयपुर बदलाव का यही मोटो रहा है, हमने स्टाम्प पे भी ये जारी किया है। और आपने स्टाम्प पे अपना घोषणा पत्र जारी किया है जो कि शायद पहली बार हुआ है। क्या लगता है कि जो भी वादे आप कर रहे हैं 2 साल में पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल, हम तो इसको 1 साल में पूरे करने की कोशिश करेंगे सर। और प्रवीण जी रतलिया के साथ लगे हुए हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं और उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, 2 बड़े राजनीतिक दल आपके सामने हैं, किस तरह से जीत हासिल कर पाएंगे? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि छोगालाल जी भोई और क्षेत्रीय है ही नहीं, स्थानीय है ही नहीं, यहाँ के व्यक्ति नहीं, जैसे कॉलोनी रहते हैं और पैराशूट उम्मीदवार है सर वो। और राजेश जी दया जी को भी इतना कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है, और हमारा राजनीतिक एक्सपीरियंस तो आपका भी पहला है। नहीं, हम जो भी सामाजिक कार्यों में हम इनके साथ में, प्रवीण जी रतले के साथ में और इन पूरे वार्डवासियों के साथ में हम जुड़े हुए हैं और ज़मीनी कार्य करता है हम यहाँ पे, तो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता हमारे को अच्छे मतों से जिताएगी। कार्य और राजनीतिक कार्य में काफ़ी फ़र्क होता है, हालांकि आप उतरे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और वार्ड में जब आप दौरे करने गए थे, लोगों से डोर टू डोर मिले भी थे, क्या बड़ी समस्या है यहाँ पर लोगों की आपके सामने? सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर आवारा पशुओं की समस्या है और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, गंदी नालियाँ हैं। पुराना जो पार्षद था वो पिछले 5 सालों से इधर झांक के नहीं देखा, जनता परेशान है, बहुत त्रस्त है यहाँ पे। तो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता हमारा समर्थन करेगी और अच्छा काम करके बताएंगे। आपने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया? बिल्कुल, हमने हमारा मताधिकार का उपयोग कर लिया है। आप में से किसने कर दिया? अपील है कि आप सभी ने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है। अपनी उंगली दिखाइए ऐसा। ये देखिए वार्ड 57 में जो लोग हैं काफ़ी जागरूक हैं। हमने अभी महिलाओं से भी बात की थी और कुछ युवाओं से भी हमने बात की, सभी ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। आप लोग भी अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का उपयोग करिए, शहर की सरकार के लिए अच्छे व्यक्ति को चुनिए जो आने वाले 5 साल के लिए आपके लिए सार्थक साबित हो सके। आपका वोट ऐसे व्यक्ति को जाए जिससे हमारे शहर का विकास हो सके और एक स्वस्थ मानसिकता के साथ उदयपुर नगर निगम में एक अच्छा बोर्ड बन सके। दीजिए इजाज़त अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन जॉन परमार के साथ उदयपुर न्यूज़ के लिए। इनके इंटरव्यू ले लूँ, चला देंगे अपने। मेरा नाम चंद्रकला पवार, वार्ड 57 से निर्दलीय प्रत्याशी। और मैं जनता से अपील है ऐसे प्रत्याशी, ऐसे पार्षद को चुने जो सर्व समाज का भला करे, जो ऐसा ना हो कि खुद के ही घर में धोखाधड़ी करे। हमारे यहाँ पे एक ऐसे प्रत्याशी भी खड़े हुए जिन्होंने पार्टी सर्वोपरि मान के एक जवान युवक की उसकी जान को भी महत्वपूर्ण नहीं दिया और आश्वासन देने के बाद उसको पूरा नहीं किया और धोखाधड़ी करी। और ऐसे लोग जो समाज का नहीं हो पाए, अपने रिश्तेदार परिवार का नहीं हो पाए, तो जनता उनसे क्या आशा रखेगी। और उनसे यहाँ पर जातिगत समीकरण भी देखने को मिल रहे हैं और एक ही समाज के 3 प्रत्याशी मैदान में हैं जी, जो वोटर्स भी हैं उनकी भी संख्या लिमिटेड है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों का प्रभाव पड़ेगा? जातिगत समीकरण तो शुरुआत इन्होंने ही करी है जातिगत समीकरणों की, और बिगड़ेंगे क्योंकि इनकी नीयत बिगड़ी है तो इनके समीकरण भी बिगड़ेंगे। और ये तो परिणाम बताएगा कि इन्होंने कितना अच्छा सफलता से काम किया। हमारी तो शुरुआत है, ये लोग बरसों से काम करें तो रिजल्ट बता देगा इनका क्या है। अगर आप जीत के आती है तो आने वाले 5 साल में क्या कुछ खास दे पाओगे आपके वार्ड को? अगर मैं जीतती हूँ तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि मैं
सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमारा वार्ड ऐसा है जहाँ आसपास सब तरफ व्यापारी मंडल, मार्केट, सब डेवलपमेंट के बहुत सारे जो चांसेस हैं और होना भी बाकी है, इसलिए बहुत कोशिश है, उम्मीद है इसकी। आपका वोट डाल दिया? हाँ, मैंने सबसे पहले अपना वोट डाला है। किसको दिया आपने? आप वो तो क्या बोल सकते हैं, किसको दिया? अपना वोट मैंने वैसे गोपनीय रखना चाहिए कि वोट किसको दिया है, लेकिन आप सब जानते हैं किसको देना चाहिए। आपका नाम बताओ। चौसर देवी। क्या लगता है वार्ड 57 से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? अभी वो रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। वैसे तो उम्मीद है चंद्रकला पवार की, उसके पवार की उम्मीद है जी। जनता पसंद कर रही है? पसंद कर रही है और करेगी। आपका नाम? ज्योति। आपने वोट डाल दिया? नहीं, अब डालूंगी मैं। क्या देखकर वोट देंगे, आने वाले 5 साल या पिछले 5 साल? अभी तो यही है कि अच्छा कैंडिडेट चुने जो हमारी समस्याओं का सुन सके। ऐसा नहीं है कि वोट डालने पे फिर वापस हमें उनके वहाँ पे जाना पड़े, हमारी हर सुनवाई कर सके, यही है बस जी। क्या लगता है कौन जीत रहा है? अभी तो कहना मुश्किल है, टक्कर वाली है। हाँ, माहौल है इस बार। आपका नाम बताओ। हेलो मिट्टू भाई। वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। कहाँ डाला, दिखाओ। देखो, यूँ करो, डाल दिया? वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। वोट दिया है पिछले 5 साल जीते हुए? 5 साल में हमारा कुछ हुआ नहीं, अबे होएगा, इसलिए डाला। इसलिए डाला? हाँ। और क्या लगता है कौन जीत रहा है? कोई भी जीतो पर काम देना चाहिए अपने तो। काम होना चाहिए। हाँ। आपका नाम बताइए। मेरा लक्ष्मी भाई। वोट डाल दिया? हाँ। डाल दिया? क्या देख के वोट दिया, पिछले 5 साल देखे या आने वाले साल को देख के दिया है वोट तो समाज को। क्या लगता है यहाँ पर? अब मैं तो क्या कह सकती हूँ। आज लोकतंत्र का पर्व है, घरों से सुबह 7 बजे से लोग निकले हैं, इसको एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जो लोग अभी तक वोट डालने आए नहीं हैं उनसे क्या कहो? सब आना चाहिए, सब आना चाहिए सबको, निकल के वोट। हाँ, कोई भी जीतो पर आना चाहिए सबको। हाँ, आना चाहिए। आपका नाम बताओ। राजू। वोट डाल लिया ये देखिए आप मतदान कर चुके हैं सब, जो क्या देख के वोट दिया आपने? अच्छा, मतलब इसको मतलब वो वार्ड का विकास चाहिए और क्या समस्या है बड़ी यहाँ पे? पानी की, बिजली की, क्या है? पानी की, नालियों की तकलीफ क्या है यहाँ पे वार्ड में? और वो लेटरिन बाथरूम और सीवर लाइन की तो ये तकलीफ है। इसकी तकलीफ है तो क्या लगता है अगर बदलाव होगा तो कुछ मिलेगा वार्ड को नया? हाँ, बदलाव होगा तो मिलेगा। माता जी आपका नाम बताओ। सुंदर भाई। आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। वोट डाल लिया आपने? हाँ, डाल दे। किसको दिया वोट? वोट किसी को ही दे दिया, अब केवल कही है। क्या चाहते हो, चेंज चाहते हो? हमारे सब लाइटा लगनी चाहिए, रोड साफ रहनी चाहिए, सब बड़ी शांति रहनी चाहिए, शांति से। और सड़कें आपकी सही है, नालियाँ सही है क्या? हाँ, सही है। हाँ, सही है। अभी सब सही है यहाँ पे? ये सब देख लो। क्या समस्या है बड़ी यहाँ पे? कई समस्या, कई गरीब लोग आ रही, कई वेगा। अच्छी बात तो बढ़िया बात है। कौन जीत रहा है? कोई भी जीतो। कौन जीत रहा है आपके वार्ड? किसको पसंद करते हैं लोग? चंदा भाई जीतेगा। बोलो एक बार। आपका नाम करना है? मेरा नाम गणपत लाल है। क्या चाहते हो? मेरी बात सुनो, मैं जनसंघ के कार्यकर्ता होने के नाते 65 से कार्यकर्ता हूँ और इन गुलाब जी कटारिया सिद्धूतल में आए थे। क्या आज वो नौबत से भी पुराना कार्यकर्ता है? मैं उनसे भी पुराना कार्यकर्ता हूँ। क्या जब से गुलाब जी आए ये उन्होंने अहंकार कर दिया। पुराने जनसंघ के कार्यकर्ता को सबको एक एक करके, जो उनके खिलाफ बोले थे उनको सबको एक एक करके बाहर निकाल दिया। क्या चाहते हो बदलाव? मैं चाहता हूँ 25 साल से जो बीजेपी का बोर्ड है उसको खत्म किया जाए और नया बोर्ड लगाया जाए, बनाया जाए। वार्ड से क्या लग रहा है? मैं वार्ड 57 का हूँ और मेरे यहाँ से जीतेंगे, कांग्रेस वाले जीतेंगे। तो बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहता हूँ। क्यों? बदलाव अगर होगा तो क्या विकास हो पाएगा? होगा, विकास होगा, क्योंकि बीजेपी वालों की आपत्ति होगी ये इस उदयपुर के अंदर। बदलाव होना आवश्यक है। मतलब नए को मौका मिलना चाहिए। नए को मौका मिलना चाहिए और गुलाब चंद कटारिया का अहंकार खत्म होना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। रोको। क्या लगता है? कोशिश कर रहा हूँ जीतने की।
वार्ड में किस और हवा चल रही है? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हे भगवान मेरे को जिता दें। अभी वोट लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। दौड़ रहा हूँ, सुबह से हाथ जोड़ रहा हूँ, सभी वोटरों से निवेदन कर रहा हूँ भाई मेरे को वोट दो, वोट दो, वोट दो। सर, शहर का सबसे लोकप्रिय चेहरा है, सभी वार्डों में सबसे लोकप्रिय आप हैं। नहीं, लोकप्रिय नहीं, मेरे तो सबका बच्चा बच्ची हूँ, आशीर्वाद है साहब। पूरा उदयपुर, अगर आप कह रहे हो कि मैं लोकप्रिय हूँ, ये ऊपर वाले का, जनता का आशीर्वाद है। भगवान ये आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहे। सर, अभी एक यहाँ पे इस वार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 बूथ थे, उनको चेंज कर दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया, दूसरी तरफ ले दिया है। काफ़ी समस्या लोगों को यहाँ से वहाँ तक जानने में भी आ रही है। क्या लगता है इससे वोटिंग प्रतिशत पे कोई फर्क पड़ेगा? भाई साहब, ये तो सरकार के आदमी है, कलेक्टर के हाथ में, चुनाव आयोग के हाथ में, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। वोटिंग परसेंट पे कोई फर्क पड़ सकता है क्या? यार ये तो परसेंटेज में फर्क पड़े तो अब उसका मैं क्या कर सकता हूँ। हम तो निकाल के ला रहे हैं भाई, तुम्हारे को किसी को भी वोट देना हो, एक बार आओ, वोट डालो। लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। आपसे, आप शहर की जनता से, क्योंकि जो अभी वोट डाल चुके हैं उसके अलावा पूरा शहर में सब वार्डों की बात करें तो जो घरों से अभी तक नहीं निकले हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये निवेदन है कि फटाफट वोट डालने निकलो, वोट दो, और वोट हर आदमी को देना चाहिए, हर आदमी को वोटिंग करनी चाहिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से के लिए हाथ जोड़ूंगा, कारण कि मैं बीजेपी का प्रत्याशी हूँ, तो मैं तो बीजेपी के लिए वोट मांगूंगा। लेकिन जो भी जिस पार्टी का वो वोट देने जाए। भाई साहब खींच दो, एक ही बात है, मैं इनके साथ दुखा ही नहीं, बस धन्यवाद। अच्छा, उन्होंने सब काम करेंगे, मैंने वोट दीजिए, वोट दवा। धन्यवाद, धन्यवाद। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।